आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवों में पाए जाने वाली विविधता या जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जैविक विविधता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सजीव है, जो हमारे आसपास दिखते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, ये जितने भी जीव हैं सबके अंदर कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है, कुछ न कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर एंड जेनेटिकली स्ट्रक्चर ऑल्सो। आनुवांशिक रूप से अथवा शारीरिक रूप से अथवा अन्य कारणों से उनके व्यवहार में या उनके निवास स्थान में या उनके बायोटिक प्रोसेस में बहुत सारा डिफरेंसेस होता है, जिस डिफरेंसेस की वजह से जैविक विविधता पैदा होती है, डाइवर्सिटी पैदा होती है। तो इस लेसन में हमें ये पढ़ना है कि ये जो डाइवर्सिटी है ये क्यों जरूरी है, व्हाई, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड अदर बायोटिक प्रोसेस। जैसे कि मान लेते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य अपने भोजन के लिए वनस्पतियों और जंतुओं पर निर्भर होते हैं। अब वनस्पतियाँ अथवा जंतु ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य वनस्पति अथवा जंतु पर निर्भर होते हैं। तो यह जो निर्भरता है, यह निर्भरता परस्पर एक दूसरे के साथ होती है। तो इस तरह से निर्भरता के कारण जैव विविधता कायम होती है और जैव विविधता महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जैव विविधता में लगातार क्षति होती जा रही है, जिस क्षति के कारण, इसको हम लॉस ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, इसके कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त हो जाने के कगार पर पहुंच चुके हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता है, इनके कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कई तरह के कानून एवं व्यवस्थाएं की है। जैसे भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य संरक्षण अधिनियम आदि कानूनों द्वारा इस प्रकार से रक्षा की है जीवों में विविधता की। अब इसके रक्षा करने के, यानी जैविक संरक्षण का जो विधि है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसके दो टाइप हैं। एक है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी कि अगर हम टाइप ऑफ कंजर्वेशन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये दो तरह का होता है। सबसे पहला है वो है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा जो है वह है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके जो हैबिटेट है, जहाँ पर वो रह रहा है, उस स्थान पर उसको सुरक्षा दे दी जाती है। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में जो ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है वहाँ से निकाल कर उसे किसी ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ उसकी सुरक्षा हो सके। तो यह इसकी घरेलू सुरक्षा है, जबकि यह बाह्य सुरक्षा यानी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन इसको दिया जाता है। तो जैविक विविधता का संरक्षण जरूरी है, कंजर्वेशन इसका बहुत जरूरी है। इन सारे चीज़ों को पढ़ते हुए हम जानेंगे कि जैविक विविधता में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करना कठिन है, इनका नाम रखना भी, याद रखना भी कठिन है। इसलिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट helps to classify the organism on the basis of their characters। जीवों के गुण के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसे हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। अब किस तरह से इसका वर्गीकरण होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को हम दी हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन के संदर्भ में, वर्गीकरण के संदर्भ में कैरोलस लिनियस ने महत्वपूर्ण
एक परफॉर्मा दिया था, एक महत्वपूर्ण सिस्टम दिया था, इसलिए हम कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, यानी वर्गीकरण का पिता, वर्गीकी का पिता। तो दी हेरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ देखिए। सबसे पहले हेरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे जो पहला होता है वह होता है किंगडम। तो किंगडम के बाद इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए।